नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं शिक्षण विधियों के प्रश्न। आज के शिक्षण विधियों के ये प्रश्न की वीडियो है, ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो डाली हुई हैं शिक्षण विधियों के प्रश्नों की। आज की जो वीडियो है इसमें जो प्रश्न हैं वो हिंदी भाषा के प्रश्न हैं, हिंदी भाषा के शिक्षण विधियों के रिलेटेड प्रश्न हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट की, सीटेट की या किसी भी टेट की, लेवल 1 से कर रहे हो या लेवल 2 से, तो सभी आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? पहला है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा है समय व अवधि पर, थर्ड ऑप्शन है समस्या के कारणों की सही पहचान पर, या फोर्थ ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर करती है? तो समस्या के सही कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जब क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है और जब उनका मूल्यांकन किया जाता है कक्षा में, उस मूल्यांकन के बाद देखा जाता है कि मतलब कौन से बच्चे क्लास के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, स्तर से नीचे हैं, तो उसके बाद उन्हें जो शिक्षण दिया जाता है वही कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। फिर है दूसरा क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का विकास करने में कौन सहायक नहीं पूछा गया है? कविता को पूरा करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, या चित्रों को देखकर उसका लिखित एवं मौखिक वर्णन करना। तो फ्रेंड्स, सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक नहीं होगा। देखिए, कविता को अगर कोई बच्चा पूरा कर रहा है तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। अगर अधूरी कहानी को कोई पूरा कर रहा है तो भी वह अपनी सृजनात्मकता दिखा रहा है। अगर चित्रों को देखकर उसका कोई लिखित एवं मौखिक वर्णन कर रहा है तो इसमें भी सृजनात्मकता का विकास हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है तो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने में। आप किसी कविता को देखकर या किसी पद को देखकर उसके प्रश्नों का उत्तर उसमें देख के दे रहे हैं तो इसमें सृजनात्मकता का विकास नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, प्रश्न पूछने पर अपनी बात कहने का अवसर देना, या मौन पठन में निपुण बनाना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वह है भाषा का ज्ञान देना। तो इसका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ होता है, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है? अर्थपूर्ण सामग्री से, वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से। तो फ्रेंड्स, पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वह होता है अर्थपूर्ण सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाई जा रही है तो इससे क्या तात्पर्य है इसका? उच्च स्तर का साहित्य सिखाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा का व्याकरण सिखाना, या भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। फ्रेंड्स, अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाई जा रही है बालकों को तो उसका सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि भाषा का बच्चों को प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ये किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है? लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या उपरोक्त सभी? फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ये प्रकार होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सिर्फ ये नहीं आते कि आपने एक प्रश्न दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए। ये जो हम कर रहे हैं ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, हाँ या ना में जवाब देना, मिलान करना, ये सभी किस में आ जाते हैं? ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही भाग हैं।
7 नंबर का प्रश्न है, आउटलाइन विधि किस विधि का अन्य नाम है? आउटलाइन विधि, ये विधि किस विधि का अन्य नाम है? रूपरेखा विधि, प्रबोधन विधि, उद्बोधन विधि या इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूपरेखा विधि। इस विधि का ही अन्य नाम क्या है? आउटलाइन विधि, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मूल्यांकन के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा अनुपयुक्त है? ये उद्देश्य है मूल्यांकन के निम्न जो नीचे उद्देश्य दिए हुए हैं इसमें कौन सा अनुपयुक्त है, मतलब सही नहीं है। शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, बालकों को अनावश्यक निर्देश देना, बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान देना, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रेरित करना। ये बालकों को है उत्तम ढंग से होगा, ये उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रेरित करना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का मतलब जो सही नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है। तो इसमें उपयुक्त कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये है बी, बालकों को अनावश्यक निर्देश देना, मतलब बिना बात के अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ना हो वैसे निर्देश देना, ये मूल्यांकन के उद्देश्यों में से नहीं है। ग्रहण और अभिव्यक्त करना किसके पक्ष हैं, मतलब किसके चरण है या पक्ष हैं? ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। देखिए, ग्रहण करना होता है जब हम किसी की बातों को, दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण हम किससे करते हैं? ग्रहण हम करते हैं किससे? या तो सुनकर करेंगे किसी की बात को, या फिर ग्रहण करते हैं हम किसी की बातों को या विचारों को, दूसरे की बातों को, विचारों को सुनकर या पढ़कर। और अभिव्यक्त करना हो, मतलब हमें अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करने हो, तो वो हम किससे करते हैं? बोलकर करेंगे या लिखकर करेंगे। तो ये दोनों किसके पक्ष हैं? मातृभाषा शिक्षण के, वाचन के, लेखन के या भाषा कौशल के। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे भाषा कौशल के, ये दोनों पक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में आता ही है। फिर है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है गायन क्षमता, भावानुभाव, मनोरंजन या शब्दार्थबोध। देखिए, गायन क्षमता नहीं होगी इसकी, मनोरंजन के लिए भी कविता नहीं होती है, शब्दार्थ बोध सही है, लेकिन जो सबसे सही आंसर है, कविता को शिक्षण करवाने का मुख्य उद्देश्य होता है भावानुभाव, मतलब कविता में जो भाव हैं वो व्यक्त करना, वो बताने। फिर है 11 नंबर का क्वेश्चन, स्वयं सुधार विधि किस विधि का अन्य नाम है? स्वयं सुधार विधि किस विधि का अन्य नाम है? जैकटॉट विधि, प्रबोधन विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, स्वयं सुधार विधि नाम है अन्य विधि का, ये है जैकटॉट विधि का अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा। जैकटॉट विधि में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना किस से शुरू किया जाता है? मतलब पढ़ना लिखना कहाँ से शुरू किया जाता है? वर्णों से, शब्दों से, वाक्यों से या सभी से? तो ध्यान रखिएगा साथियों कि जैकटॉट विधि में जो बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया जाता है वो किया जाता है वाक्यों से, सभी से नहीं, सिर्फ वाक्यों से ही सीधे शुरू करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण सिखाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ये व्याकरण सिखाने की बात हो रही है कि अगर माध्यमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण सिखाना जाए तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? भाषा संसर्ग विधि, आगमन निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या संवाद विधि? तो जहाँ भी व्याकरण की बात आए तो व्याकरण सिखाने के लिए सबसे बेस्ट है आगमन और निगमन विधि। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है किस प्रकार के बालकों के लिए? सभी बालकों के लिए होती है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए या कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए? तो ध्यान रखिएगा साथियों, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए। मतलब एक अध्यापक अगर कक्षा में पढ़ा रहा है और उसमें जो बच्चे, मतलब जब उनका आकलन किया जाता है और उसके बाद जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा किसने कहा है? ये परिभाषा है कि मूल्यांकन एक क्रमिक मतलब एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये किसने कहा है? मुफात ने, डब्ल्यू राइटस्टोन ने, अरस्तू ने या मैक्स मुलर ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कहा था डब्ल्यू राइटस्टोन ने। 60 नंबर का प्रश्न है, पढ़ने से पूर्व लिखना सिखाना चाहिए, यह विचार किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि पढ़ने से पूर्व लिखना सिखाना चाहिए। देखिए, भाषा कौशल के जो पक्ष हैं, 4 पक्ष होते हैं और वो LSRW के हिसाब से चलते हैं। मतलब बच्चे को सबसे पहले S माने सुनना सिखाया जाता है, फिर S माने बोलना, फिर R मतलब पढ़ना रीडिंग करना और लास्ट में सिखाया जाता है RW मतलब राइट यानी लिखना। इंग्लिश में ये LSRW चलते हैं और हिंदी में सु बो पाली, इसी तरह से हम बोल सकते हैं, इस तरह चलते हैं। ये जो पक्ष दिए थे, ये जो इनका क्रम दिया था, ये दिया था फ्रॉबेल ने। लेकिन किसने कहा था कि बच्चे को RW की जगह WR क्रम होना चाहिए? तो ये किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कहा था मारिया मोंटेसरी ने। ध्यान रखिएगा, ये कहा था मारिया मोंटेसरी ने। फिर है, निम्नलिखित में से मैं मूल्यांकन की प्रविधियों में से कौन सा अनुपयुक्त है? मतलब मूल्यांकन की प्रविधियां दी हुई हैं और आपको बताने में से कौन सा अनुपयुक्त का मतलब होता है जो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। भौतिक निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अभिलेख। तो देखिए, ये तीनों मूल्यांकन की प्रविधियां होती हैं, लेकिन ये जो भौतिक निरीक्षण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का कि निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना शिक्षण का पूछा गया है, चित्र विधि, आदर्श विधि, दंडान्वय विधि या प्रबोधन विधि। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सी विधि नहीं पूछा गया है? तो ये होगी दंडान्वय विधि, क्योंकि ये रचना शिक्षण की विधि नहीं है, ये पद शिक्षण की विधि है। 19 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन के किस गुण में परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? मतलब ये मूल्यांकन की विशेषताएं दी हुई हैं और पूछा गया है कि कौन सी विशेषता या किस गुण में पक्षपात नहीं होता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यापकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि इन प्रश्नों में एक ही उत्तर होगा और जो उत्तर हमारे लिए होगा, मतलब एक अध्यापक के लिए होगा, वही उत्तर दूसरे अध्यापक के लिए भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या कौशलात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक। भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना आता है ज्ञानात्मक के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 21 है, श्रुतलेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है? श्रुतलेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है? श्रवण कौशल का, वाचन कौशल का, श्रवण लेखन का या लेखन वाचन का। तो ध्यान रखिएगा, श्रुतलेख से विकास होता है बच्चों में श्रवण लेखन का, मतलब श्रवण सुनने का विकास भी होता है और उनमें लिखने का विकास भी होता है। प्रश्न नंबर 22 है, एक अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, एक अच्छी परीक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विश्वसनीयता, वैधता, विवेककारिता या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छी परीक्षा के लिए सभी गुण आवश्यक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होना चाहिए, विवेककारिता भी होनी चाहिए, तो ये सभी आवश्यक हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे उसका? निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उपचारात्मक परीक्षण करेंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे या उसे दंड देंगे? तो अगर कोई अशुद्ध लिखता है, आपको पता चलता है, आप कक्षा में विद्यार्थियों को आकलन करते हैं और आपको पता चलता है कि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिख रहा है या उसे लिखने में दिक्कत हो रही है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? उपचारात्मक परीक्षण। भाषा है
भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, ईश्वर की प्रदत्त संपत्ति है, सहजात योग्यता है, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का क्या अभिप्राय है? भाषा के शिक्षण में बहुमुखी प्रयास से क्या अभिप्राय है? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, अनेक शिक्षकों द्वारा भाषा का शिक्षण, या सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। तो फ्रेंड्स, बहुमुखी प्रयास का तात्पर्य होगा सभी विषयों के शिक्षण में भाषा के प्रयोग पर बल देना। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के हिंदी शिक्षण वीडियो के प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, इससे पहले भी मैंने शिक्षण विधियों के, बाल विकास के, राजस्थान जीके के कई सारे प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। अगर आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वंदना स्टडी क्लासेस चैनल है हमारा, इससे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है मुझे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा मैटर आपके लिए लेके आ सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।